दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोग Xiaomi का डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होंगे, Redmi का फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपने ये सुना होगा कि जो Redmi का MIUI है, जिसको मैं बहुत कर्स करता हुआ मैंने बोला बहुत ही खराब UI है, वो शायद अब जाने वाला है। वो अब HyperOS आने वाला है, यानी कि Xiaomi की तरफ से एक नया UI जिससे ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने 4 पॉइंट्स रखे हैं कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस UI के लाने का, वो ये 4 चीजें हैं। इसके बारे में भी बात करूंगा और सबसे पहले बात करूंगा कि इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता होगा मैं और बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते हुए आए हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जब मोबाइल फोन्स में फालतू के ब्लोटवेयर नहीं होने चाहिए, एड्स नहीं नजर आने चाहिए और ऐसा UI नहीं होना चाहिए जो उनके रिसोर्सेज को ज्यादा खाए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि एक फोन आपकी एप्लीकेशन चलाने के लिए होता है, फालतू का UI चलाने के लिए नहीं होता। इनका जो MIUI था वो प्योर गार्बेज था, अभी भी है, जो कि बहुत लोड लेता है और कैपेबल डिवाइसेस में भी इतना लोड डालता है कि उस फोन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं बचते कि वो यूजर्स के द्वारा इंस्टॉल की एप्लीकेशन या बैकग्राउंड प्रोसेसेस को सही से चला पाए। इस चीज को चेंज करने के लिए उन्होंने एक नया UI वो लेके आए। अब बात करते हैं उन 4 चीजों के बारे में जो HyperOS जिस पर फोकस्ड है और जिससे ये इस पूरी चीज को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज है कॉम्प्रिहेंसिव रीफैक्टरिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर के कोड्स में फेरबदल करना, कोड्स को चेंज कर देना विदाउट अल्टरिंग द फाइनल आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। इसका मतलब है कि अगर किसी कोड में कोई वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कि जैसे आपके फोन की UI में कोई वल्नरेबिलिटी है, तो ये कमियां तो आती रहती है और ये MIUI में ही नहीं, ये कि दुनिया की हर उसमें आती रहती है, HyperOS में भी आएगी, आती रहती है। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपडेट से उन कोड्स को फिक्स करती हैं। लेकिन कई बार उन कोड्स को फिक्स करने में जो आउटपुट है, जो फाइनल रिजल्ट होता है उन कोड्स का, लेट्स से HyperOS का, वो चेंज हो जाता है, लुक चेंज हो जाता है, सिक्योरिटी बदल जाती है। वो नहीं होगा, आउटपुट सेम रहेगा, बस इंटरनल कोड्स को कुछ इस तरीके से चेंज किया जा सकेगा लॉन्च करने के बाद भी कि आपका डिवाइस बहुत वक्त तक सिक्योर, सेफ रहेगा। तो इन लोगों के हाथ में होगा, ये कोड्स में फेरबदल कर पाएंगे और आउटपुट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंटरनल कोड्स बदले गए हैं, लेकिन ये लोग बदल पाएंगे। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रीफैक्टरिंग। अगली चीज है क्रॉस डिवाइस इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी। इसका मतलब है कि अगर कोई Xiaomi का डिवाइस चलाता है, Redmi का डिवाइस चलाता है, तो उसको दूसरी कंपनी के डिवाइस से कनेक्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वो सपोर्ट करेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस या डिफरेंट जॉनर ऑफ डिवाइसेस। आपको पता है कि जो Xiaomi कंपनी है वो सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बनाती, वो दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। इसको चाइना का एप्पल भी कहा जाता है, क्योंकि आप चाहे हीटिंग सिस्टम ले लो, एयर कंडीशनर ले लो, स्मार्ट स्पीकर ले लो, हर चीज आप कह लो, बल्ब, सॉकेट, हर चीज Xiaomi कंपनी बनाती है और इनके अलग अलग UI, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनकी आपस में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन HyperOS कारों में भी मिलेगा, आपको फोनों में भी मिलेगा, अलग अलग चीजों में मिलेगा, टीवी में मिलेगा। इससे क्या है कि इनकी कनेक्टिविटी आपस में अच्छी हो जाएगी। आपस में कनेक्टिविटी तो अच्छी है, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। लेकिन अपने आउटसाइडर से भी, इकोसिस्टम के अगर कोई बाहर भी कोई डिवाइस है, उससे भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे HyperOS की मदद से। तीसरी चीज है वो है प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस। प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई थ्रेट आने से पहले, अटैक होने से पहले ही आपको पता चल जाए। इनका सिस्टम इतना स्मार्ट होगा कि ये स्कैन करेगा आपके डिवाइस को और जो भी लूप होल है, वल्नरेबिलिटी है या आपकी कोई मिस्टेक से आपने कोई सेटिंग एनेबल करके डिसेबल कर रखी है, तो आपको वार्न कर देगा। यानी कि वो प्रोएक्टिव, पहले से एक्टिव रहेगी वो और आपको बता देगी कि भाई ये अटैक हो सकता है, आप उसे फिक्स कर लो। इससे क्या है कि सिस्टम ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। और जो आखिरी चीज है दोस्तों वो है एंड टू एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब है इंक्रिप्शन मिलने वाला है आपको HyperOS की मदद से। इंक्रिप्शन सेफ होता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं इंक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है, आजकल सब जानते हैं। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट इन्होंने रखे हैं। क्या आपको सही में लगता है कि यही एकलौती वजह है? नहीं दोस्तों, एकलौती यही वजह नहीं है। अब मेरा पक्ष आता है यहां पर। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये लोग उस चीज से टैकल करना चाहते हैं जो इनकी गंदी इमेज MIUI की बनी हुई है, और MIUI की जो गंदी इमेज है उसको ये बदलना चाहते हैं HyperOS से, इसीलिए भी ये लाना चाहते हैं। अब ये बोलते हैं कि इनका सिस्टम है वेला के ऊपर, लिनक्स बेस्ड UI है, तो ये किसको पागल बना रहे हैं? आपको मालूम है एंड्रॉइड खुद भी लिनक्स बेस्ड है।
दुनिया के आधे से ज्यादा या बहुत सारा परसेंटेज जो सॉफ्टवेयर बनता है वो लिनक्स बेस्ड ही होता है। तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है हाइपर ओएस को लिनक्स पर बनाकर, लेकिन इस चीज को ये बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बहुत ओपन सोर्स नेचर का है। ये दिखाना चाहते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना सिक्योर है, या जो भी चीज है ये दिखाना चाहते हैं कि सेफ एंड सिक्योर है, लाइट वेट है, और नो डाउट ये होगा भी। लेकिन ये मेन मकसद इनका ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराना नहीं, इनका जो मेन मोटिव है वो अपने MIUI की खराब छवि को बदलने का है। सवाल ये उठता है कि ये जो नया हाइपर ओएस है वो किस किस को मिलेगा। सुनने में ये आ रहा है कि जो Xiaomi का 13T समथिंग कोई डिवाइस है और Redmi का Note 12S या 12S कोई डिवाइस है, Note 12 भी है शायद, जिसमें ये देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। पुराने डिवाइसेस की कोई कंफर्मेशन नहीं, यानी कि अगर आप Redmi Note 10 चलाते हैं, Note 11 चलाते हैं या कोई और बजट डिवाइस भी चलाते हैं तो उस पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको हाइपर ओएस मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें सिर्फ MIUI 14 ही मिले और उसके आगे कोई भी अपडेट ना मिले। वैसे हम तो ये एज्यूम करते हैं कि अगर आपके फोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आएगा तो आपको हाइपर ओएस भी मिल सकता है। अभी जो हाइपर ओएस इन्होंने बनाया है, इनका कहना है कि ये किसी भी डिवाइस को फास्ट कर सकता है, चाहे उसका रैम कोई भी हो, यानी Xiaomi के कोई भी डिवाइस को चाहे उसका रैम कितना भी हो। ये AI बेस्ड UI होगा, बहुत स्मार्ट होगा और ये आपके किसी भी डिवाइस को फास्ट कर देगा। तो देखना दोस्तों ये है कि क्या एप्पल की तरह ये इकोसिस्टम बनाने में कामयाब रहेगा, क्या Xiaomi अपने खराब MIUI की इमेज को ठीक कर पाएगा, क्या इनका ये UI पुराने से पुराने डिवाइस में नई जान डाल पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अब यहां पर ये रोल आउट होना शुरू हो गया है और जैसे ही मेरे किसी भी डिवाइस में ये रोल आउट होता है तो इसका ऑपरेशन मैं लाइव आपके सामने वीडियो में करूंगा और देखेंगे ऐसा क्या इन्होंने तीर मारा है। यही अपडेट है। तो अगर आपका फेयरली न्यू डिवाइस है Xiaomi का जो आपने 1-2 साल में खरीदा है तो ज्यादातर चांसेस है कि मिल जाएगा। अगर आप पुराना डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, फिर आपको MIUI पर ही रहना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा। अगर आपके कोई सवाल है या कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड भी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।